हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। शासक है और उनका अभिलेख है। तो समुद्रगुप्त का अभिलेख ये था प्रयाग, और चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली का अभिलेख, और कुमारगुप्त का था विलसट अभिलेख, और स्कंदगुप्त का था भीतरी अभिलेख। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी 3 4 2 1। अगला, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। समाचार पत्र है और संस्थापक है। तो बॉम्बे समाचार पत्र के संस्थापक थे फारदूनजी मर्जवान, और सोम प्रकाश के थे ईश्वर विद्यासागर, और जामे जमशेद के थे बाबू जोगिंदर नाथ बोस, और बंगबासी के थे पीएम मोतीवाला। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 3 4 1 2। नेक्स्ट, 4 जुलाई 1943 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने पूर्वी एशिया में इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को किस स्थान पर सौंपा था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सिंगापुर में। नेक्स्ट, कनगहल्ली की खुदाई में किस राजा की प्रसिद्ध मूर्तियां मिली हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर इस जाएगा, अशोक की। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? बागोर सभ्यता सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले, सही है। कालीबंगा दुर्गीकरण के लिए, सही है। गणेश्वर काले चमकीले मृतभांड, गलत है। और बैराट बौद्ध विहार, सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है कथन, ए है नरेंद्र मंडल की स्थापना 1918 में की गई थी, गलत है, 1920 में हुई थी। और बटलर बी है बटलर समिति गठन 1927 में भारतीय देशी रियासतों एवं ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के संबंधों की जांच करना था, ये सही है। तो केवल बी कथन सही है, इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? पहला है उलेगामा वर्ग सूफी विरोधी थे, सही है ये। और सुहरावर्दी सिलसिले का आरंभ दिल्ली से हुआ, ये गलत है। और खानकाहों ने शहरीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, ये भी सही है। और नाथपंथी रहस्यवाद पर चिश्तियों से चर्चा करके खानकाहों में आते थे, ये सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दी गई विकल्पों को चुनिए। कथन एक है इल्तुतमिश के द्वारा नागौर, पल्लवन और हांसी में मस्जिदों का निर्माण करवाया, सही है। और इल्तुतमिश का मकबरा लाल पत्थरों से निर्मित है, ये भी सही है, यानी दोनों कथन सही हैं, ए और बी। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। तो बी आर अम्बेडकर की पुस्तक थी पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो एक का तो 4। और राजेंद्र प्रसाद की थी इंडिया डिवाइडेड, और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की थी इंडिया विंस फ्रीडम, और सुभाष चंद्र बोस की थी एन इंडियन पिलग्रिम। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 4 3 2 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है ए है शिवाजी की भूमिकर प्रणाली रैयतवाड़ी कहलाती थी, सही है। और शिवाजी के काल में भूमिकर के रूप में उपज का 40% लिया जाता था, ये भी सही है, यानी दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आबू के परमाणु की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? जिसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चंद्रावती। नेक्स्ट, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर इस जगह 22 अप्रैल को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? तो इसका ऑप्शन नंबर इस जगह ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट, अंडमान तथा निकोबार द्वीप के अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? जिसका ऑप्शन नंबर 4 जगह उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट, गलत युग्म कौन सा है? पहचानना। क्षेत्र है और ऊर्जा संसाधन है। तो नहर कटिया ये गैस के लिए, गैस का ऊर्जा संसाधन है। और झारिया कोयला का, सही है। और आलिया बेट तेल का, ये भी सही है। और मोरान हुगरी रेंज ये है कोयले का, ये गलत है, ये तेल का है और असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है, जिसका ऑप्शन नंबर इस जगह विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में। नेक्स्ट, नर्मदा और ताप्ती की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? जिसका ऑप्शन नंबर 4 जगह सतपुड़ा। नेक्स्ट, भारत में निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख बीमा सेवाएं प्रदान करती है? जिसका ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा, निर्यात साख गारंटी निगम। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन से बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि भारत में कृषकों को उनकी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा संघीय बजट 2018-19 में। नेक्स्ट, कोंकण, कनारा और मालाबार उप प्रदेश हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जगह पश्चिमी तटीय मैदान के। नेक्स्ट, रसद राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन एक है, वर्ष 2023 तक भारत में लॉजिस्टिक की लागत को घटाकर वैश्विक बेंचमार्क के करीब लाना है, ये सही है ये। और कथन बी है, वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के सर्वोच्च 25 देशों में भारत को लाना है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर 3 से अगर दोनों कथन सही है, ए और बी। नेक्स्ट, भारत में सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जाएगा उद्यम पोर्टल। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी, जिसका ऑप्शन नंबर 3 जगह गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जगह केवल वे महिलाएं जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षणिक योग्यताएं पूरी करती हों। नेक्स्ट, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जगह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। नेक्स्ट, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? तो ये गोलकनाथ बनाम मामले में दिया गया था, और इनका क्रम भी पूछ लेता है कई बार बोर्ड। तो गोलकनाथ मामला 1967 में हुआ, और केशवानंद भारती 1973 में, और मिर्वा मिल्स मामला 1980 में, और मेनका गांधी मामला 1978 में। नेक्स्ट, भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक एक्सपीडेंस इंडेक्स कौन तैयार करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जगह नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जगह भाग 4। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन को। नेक्स्ट, संविधान सभा में निर्णय में निम्न में से किस आधार पर लिया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा सहमति और रजामंदी से। नेक्स्ट, 8वीं शताब्दी में किस वंश ने संपूर्ण स्वर्णद्वीप पर राज्य किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह शैलेंद्र वंश ने। नेक्स्ट, निम्न में से किसने मराठा प्रशासन में सेनाकृत पद का सृजन किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा साहूजी ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना है। तो कुछ गुप्त शासक भगवान शिव के उपासक थे, सही है। और मंदिरों में मूर्तियां पूजा गुप्त काल से हिंदू धर्म की सामान्य विशेषता बन गई, ये भी सही है। और गुप्त राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति का पालन किया था, ये भी सही है। यानी ABC तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता के वृक्ष को लगाया था, जिसका ऑप्शन नंबर 3 होगा श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट, पाबना किसान आंदोलन किससे संबंधित था? किस राज्य से? इसका ऑप्शन नंबर 1 जगह बंगाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? पहला है एक है 1681 में मेवाड़ के शासक जयसिंह एवं मुगल सम्राट औरंगजेब के मध्य संधि हुई, सही है। और मेवाड़ ने जजिया एवं एवज में मुगल सम्राट औरंगजेब को पुनः मंडल एवं बदनौर का परगना प्रदान किया, ये भी सही है। और सम्राट औरंगजेब ने महाराणा जयसिंह को राणा के पद से विभूषित किया, ये भी सही है। और औरंगजेब ने महाराणा जयसिंह को 6000 का मनसबदार नियुक्त किया, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 असत्य है। नेक्स्ट, किस अवसर पर गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि त्यागी थी? जिसका ऑप्शन नंबर 1 होगा असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट,
निम्न में से जोगलथम्बी मुद्रा संचय का संबंध किस राजवंश से है? जिसका ऑप्शन नंबर 3 जगह सातवाहन से। नेक्स्ट, उदयपुर का एक लिंग महादेव मंदिर किसने बनवाया था? जिसका ऑप्शन नंबर 2 होगा बप्पा रावल ने। अगला, निम्न से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? मौर्य अधिकारी है और उनका क्या दायित्व था? तो समर्था समर्था राजस्व सही है, और व्यावहारिक फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश ये गलत है, और प्रास्था राज्य के आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला सही है, और देवारिक राजमहल की देखरेख ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, इसका सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, सही है, और खलीफाओं के खिलहत प्राप्त की थी, ये भी सही है, और टंका और जीतल मुद्राएं जारी की थी, ये भी सही है। अर्ज विभाग की स्थापना की थी, ये गलत है। नेक्स्ट, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने हैदराबाद को बरारत देने के लिए बाध्य किया था? जिसका ऑप्शन नंबर 4 जगह लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? जिसका ऑप्शन नंबर 2 जगह प्रांतों की विधानसभाओं ने। नेक्स्ट, 2019 के आम चुनाव में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कुल कितने स्थानों पर विजयी हुए? जिसका ऑप्शन नंबर 4 जगह 397। नेक्स्ट, CII और FICCI क्या है? जिसका ऑप्शन नंबर इस जगह एक दबाव समूह है। नेक्स्ट, किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? जिसका ऑप्शन नंबर 3 जगह 29 अप्रैल 1954 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम से सही ढंग से व्यवस्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 चाहेगा हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी और बांसवाड़ा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो यानी एक तो काली सिंध का और एक पार्वती का। तो ऑप्शन नंबर 1 जाएगा ए और सी का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? जिसका ऑप्शन नंबर 3 जगह शुष्क सागवान वन। नेक्स्ट, लोकसभा का कौन नेता होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जगह प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष करने वाली पहली महिला थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह विजय लक्ष्मी पंडित। अगला, वस्त उल हयात के लेखक कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर इस जगह जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट, अमृतसर की संधि कब और किसके मध्य हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह 1809 में हुई थी, और अंग्रेज और रणजीत सिंह के मध्य। नेक्स्ट, भारत में शैल चित्रों की खोज प्रथमतः किसके द्वारा की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जगह ACL कोलाई के द्वारा। नेक्स्ट, अवदान साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जगह बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट, जयदयाल और मेहरा खान ने 1857 के विप्लव का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जगह कोटा से। नेक्स्ट, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर इस जगह कृष्ण प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट, काबुल में अकबर के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसने 1585 ईस्वी में सफलतापूर्वक दबाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जगह मान सिंह ने।
नेक्स्ट, 1895 में स्थापित वेवल्ली आयोग का उद्देश्य क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा भारत की आय और व्यय की जांच करना। नेक्स्ट, सल्तनत काल में कौन सा कर भूमि से संबंधित था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा खराज। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो वाकपति गौड़ी है, सही है। और सोमदेव की कथा कथा सरित सागर, ये भी सही है इसकी। और दांडिन की दसरा कुमार चरित्र, ये भी सही है। और बिल्हाना नवाकंसा चरित्र, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेदिक युग में प्रसिद्ध पंचजन में सम्मिलित नहीं है? तो यानी तुर्वस भी था, पूर्व भी था, दुर्धरा भी था, लेकिन भरत नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, जय तीर्थ ने अपनी गुरु की रचना सूत्र भाष्य पर समीक्षा लिखी थी। निम्न में से वह गुरु संत कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा माधव। नेक्स्ट, निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को परास्त किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बयाना के युद्ध में। नेक्स्ट, निम्न में से तुगलक काल के किस स्थान का नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा वारंगल का। नेक्स्ट, निम्न में से किन शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कुषाण शासकों ने। नेक्स्ट, राय सिंह के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। ए है, राय सिंह को मुगल दरबार में 5,000 की मनसा प्राप्त थी, सही है। और राय सिंह ने शहजादे सलीम से 1603 ईस्वी के मेवाड़ अभियान में भाग लिया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा, दोनों कथन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट, 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल में गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा बागोर से। अगला, कनिष्क की प्रसिद्ध टूटी हुई मूर्ति किस शहर के पास से मिली थी? जिसका ऑप्शन नंबर 4 जगह मथुरा से। नेक्स्ट, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में प्रथम बार 2 सदन बनाए गए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह 1919 का अधिनियम में। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त के काहोम अभिलेख के अनुसार मद्रस ने किस धर्म की मूर्तियां स्थापित करवाई थी? इसका ऑप्शन नंबर इस जगह जैन की। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन बलबन के बारे में सही नहीं है? पहला है एक है एकताओं का पुनर्ग्रहण किया, सही है। और अफरासियाब वंश से संबंधित है, ये भी सही है। दरबारी वैभव था, ये भी सही है। और चालीसे का सुदृढ़ीकरण किया, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, मैगस्थनीज की इंडिका के अंश निम्नलिखित में से किन लेखों की कृतियों में पाए जाते हैं? तो यानी एरियन की में और स्टेबो की में और प्लेनी की में। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त ने निम्न में से किसके प्रति कन्यापन की नीति अपनाई थी? तो उसका ऑप्शन नंबर 3 होगा शक मृंडा। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का वायसराय बनाते समय कौन सी पदवी प्रदान की थी? जिसका ऑप्शन नंबर इस जगह मलिक की। नेक्स्ट, निम्न में से किस यूनानी इतिहासकार ने इंडिका शीर्षक से पुस्तक नहीं लिखी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जगह पेट्रोलक्स ने। अगला, पृथ्वीराज तृतीय द्वारा चंदेल राज्य पर आक्रमण के दौरान वहां का शासक कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर इस जगह परमारदी। नेक्स्ट, निम्न में से किस शासक ने अपरिहतक चकी उपाधि धारण की थी? जिसका ऑप्शन नंबर 2 होगा सातकर्णी प्रथम ने। नेक्स्ट, 1851 ईस्वी में ज्योतिबाई फूले द्वारा और उनकी पत्नी ने किस स्थान पर लड़कियों का स्कूल शुरू किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2, 3 से होगा पूना से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कोटा का कौन सा शासक अपने शिकार अभियान के दौरान चित्रकारों को अपने साथ ले जाता था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा उमेद सिंह प्रथम। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापत्य कला की मारू गुजर शैली का है? तो इसका ऑप्शन नंबर इस जगह समाधीश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो नरपति नाल विशलदेव रासो सही है, गिरधर आसिया संगत रासो ये भी सही है, दौलत विजय कुमान रासो ये भी सही है, और कविया गोपाल दास कायम खां रासो ये गलत है। कायम खां रासो कवि जानकी है। नेक्स्ट, 1813 के अधिनियम ने निम्नलिखित के उन्मूलन का प्रारंभ किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर एक से जगह भारत के यानी ये भारत के व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार, तो यानी ऑप्शन नंबर केवल एक सही है इसका। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान के राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह 7वें संविधान संशोधन अधिनियम से। नेक्स्ट, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जगह राज्य विधानमंडल द्वारा। नेक्स्ट, आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जगह हरिदेव जोशी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है? पहला ये आयोग राज्य में मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ सही है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य है ये भी सही है, और राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में जारी की गई थी ये भी सही है, और आयोग एक स्वायत्त संस्था नहीं है ये गलत है। अगला, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ए है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया है सही है, और राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई ये भी सही है, और जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिया गया ये भी सही है, यानी तीनों कथन सही है ये ABC। नेक्स्ट, मध्यकाल में खनका एक प्रकार था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जगह एक प्रकार की पगड़ी थी, सिर का पहनावा यानी पगड़ी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जगह श्री देवेंद्र भूषण गुप्ता। नेक्स्ट, राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर इस जगह 1967, 1977, 80 और 1992 में। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ था वह था? तो कांग्रेस के बाद में राम राज्य परिषद को, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2023 के बारे में निम्नलिखितों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, इस योजना को 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ होने की अपेक्षा है सही है, और राज्य के वर्ष 2023-24 के बजट में इस योजना में व्यय करने के लिए 750 करोड़ का प्रावधान रखा गया था ये भी सही है, और इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के बीमा की सीमा अधिकतम 40,000 होगी ये भी सही है, और एक पशुपालक जिसकी वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के लिए अधिकतम 500 रुपये प्रीमियम दे होगा ये गलत है, 500 की जगह 200 रुपये प्रीमियम देना होगा वार्षिक। नेक्स्ट, पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिलों में औसतन कितनी ग्राम पंचायत हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह 342। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा की थी? जिसका ऑप्शन नंबर 2 जगह 13 जिलों में, 13 शहरों में। नेक्स्ट, 26 जून 2023 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर इस जगह जैन एक्सीलेंस अवार्ड। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला है, इस योजना को 1 मई 2021 से शुरू किया गया था सही है, और प्रत्येक परिवार को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है ये भी सही है, और 1 मई 2022 से पहले स्वास्थ्य बीमा की राशि 5 लाख थी ये भी सही है, और इस योजना के पात्र परिवारों को 1998 पैकेज उपलब्ध कराए गए हैं ये गलत है। नेक्स्ट, 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप में कौन सी योजना सम्मिलित नहीं थी? इसमें 10 योजनाएं शामिल थी, जिसमें
मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना कार्ड शामिल थी, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा पैकेट भी थी, और कामधेनु पशु बीमा योजना भी थी, लेकिन मुख्यमंत्री युवा संबल योजना नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, गलत युग्म को पहचानना है। सीमावर्ती सागर है और महासागर है, तो बेरिंग प्रशांत महासागर में सही है, बाल्टिक अटलांटिक सही है, लाल सागर हिंद में, ये भी सही है, और ओकोस्टक अटलांटिक ये गलत है, ये प्रशांत महासागर का सीमावर्ती सागर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अत्यंत शांत स्थिति रहती है और पवन की क्षैतिज गति का अभाव रहता है? तो इसका ऑप्शन नंबर इस जगह 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य यानी बीच में। अगला, निम्नलिखित देशों को सही अवरोही क्रम में उनकी कुल जनसंख्या 2023 के अनुसार जमाना है। तो इसका हो जाएगा यानी बांग्लादेश पहले, फिर उसके बाद में जापान, फिर मिस्र, फिर यूनाइटेड किंगडम। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा CBDA। नेक्स्ट, इडक्कू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह केरल में। नेक्स्ट, तेंदुपलाश, बेल और खेर किसके सामान्य वृक्ष हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जगह शुष्क पर्णपाती वन के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जगह धौलागिरी। नेक्स्ट, पूर्णा, गिरना और पंजारा किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जगह ताप्ती की। अगला, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? परमाणु शक्ति केंद्र है और किस राज्य में है? तो कैगा कर्नाटक में सही है, नरोरा उत्तर प्रदेश ये भी सही है, काकरापकर महाराष्ट्र में गलत है, ये गुजरात में है, और कलपक्कम तमिलनाडु सही है। नेक्स्ट, भारत के लिए अप्रैल नवंबर 2022 के दौरान निम्न में से कौन से 3 देश शीर्ष निर्यातक गंतव्य रहे हैं? जिसका ऑप्शन नंबर 2 जाएगा USA, UAE और नीदरलैंड। नेक्स्ट, वैश्वीकरण शब्द किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा थियोडर लेविट ने। नेक्स्ट, भारतीय वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है ए है, वस्त्र उद्योग भारत के प्रत्यक्ष रूप से करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है, सही है। और वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए आधुनिक औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा के विकास के लिए सरकार ने सभी राज्यों में प्रधानमंत्री मेगा टेक्सटाइल रीजन PM मित्र पार्क स्थापना की मंजूरी दी है, ये गलत है, सभी राज्यों में नहीं है, ये 7 राज्यों में, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 से कथन 1 सही है। नेक्स्ट, विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2019 के लिए तैयार की गई कारोबार में सुगमता रैंकिंग में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 72वें स्थान पर। नेक्स्ट, दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका ऑप्शन नंबर इस जगह पहला। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जगह 2002 में। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर इस जगह भारत सरकार अधिनियम 1935 है। नेक्स्ट, अंकटौड़ की 2022 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग प्राप्त करने वाले चोटी 20 मेजबान देशों में भारत का क्या स्थान था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह 7वां। अगला, उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बना दिया? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जगह जीवन का अधिकार। अगला, विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कम हो गई, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह 299। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय संविधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी? जिसका ऑप्शन नंबर 3 जगह 75। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75 सबसेक्शन 3 में सही है, और मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 75 सबसेक्शन 1 में सही है, और व्यक्तिगत जिम्मेदारी अनुच्छेद 75 सबसेक्शन 2 सही है, और किसी मंत्री को पद की शपथ अनुच्छेद 75 सबक्लोक 5 गलत है, 75 सबक्लोक 4 में है मंत्री परिषद की शपथ। नेक्स्ट,
किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा राष्ट्रपति के पास। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा अनुच्छेद 51। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50 में सही है। और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में, ये भी सही है। और प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 42 ए, ये गलत है क्योंकि ये 43 ए में है। और ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में सही है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जगह 23 मार्च 1947 को। नेक्स्ट, विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जगह 1943 में। नेक्स्ट, राजस्थान में अलसी उत्पादन प्रमुख जिले कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जगह बारां, कोटा, बूंदी और झालावाड़। नेक्स्ट, वन विभाग की 2021-22 की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 31 मार्च 2022 तक कुल कितने वन क्षेत्र हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। अगला, वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों से बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा पश्चिमी बनास। नेक्स्ट, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जगह मेजर सावर्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जगह गणेश्वर सभ्यता से, बैराट सभ्यता से। नेक्स्ट, चांदकर्ण शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान के किस संस्था से संबंधित रहे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जगह आर्य समाज से। 1911 एवं 1912 ईस्वी में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जगह बेड़सा, 3 से जगह बेड़सा। नेक्स्ट, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह नुसरत खां। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जगह अब्दुल कादिर बदायूनी ने। नेक्स्ट, किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र यानी लक्ष्मण के उद्भव से उद्भूत हुआ कहा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जगह ग्वालियर अभिलेख में। नेक्स्ट, खेरी तथा लोई नस्लें हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर, यानी खेरी तो है भेड़ की और लोई है बकरी की नस्लें। नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित नहीं उद्योग है और स्थिति है? तो हाईटेक ग्लास धौलपुर सही है, सफ़ेद सीमेंट निमहेड़ा गलत है, गोटा नागौर में, और टायर ट्यूब अलवर सही है, पॉलीमर शाहपुरा सही है। गलत युग हमको चुनना है, तो सलीम सिंह की हवेली जैसलमेर में सही है, जसवंतथड़ा जोधपुर में, ये भी सही है, आर्थोड़ा मंदिर डूंगरपुर गलत है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा सही है। अगला, उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या के अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा प्रतापगढ़। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दक्षिण परिवर्तन दर प्रतिशत में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा अलवर में। नेक्स्ट, राजस्थान में स्थित वागड़ नामक ऊबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदी स्थलाकृति किस नदी कार्य द्वारा निर्मित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जगह माही। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा दूसरा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक ट्वाइलाइट इन चाइना किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है KPS मेनन के द्वारा। नेक्स्ट, गुप्तकालीन ग्राम सभा के पदाधिकारियों में से कौन सम्मिलित नहीं था? तो यानी कुटुंबिनी भी था, अष्ट कुलाधिकारी भी था,
महत्तर भी था लेकिन सार्थवा नहीं था, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, सातवाहनों के विषय में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ए है मत्स्य पुराण 23 सातवाहन राजाओं का उल्लेख करता है, सही है। और वायु पुराण 17 सातवाहन राजाओं का उल्लेख करता है, ये भी सही है, यानी दोनों कथन सही है, ए और बी। धन्यवाद आप सभी को।